My dear friend, today we'll talk about the operation on matrix. देखिए इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। वहाँ पर हमने देखा मैट्रिक्स आपका क्या होता है एंड वी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ द मैट्राइसेस। वहाँ पर हमने मैट्रिक्स के आपके टाइप पे देखे थे। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन। विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स टुडे। ठीक है, तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द एडिशन of matrices या addition of matrix. So let us see addition of matrix. Addition of matrix. देखिए सबसे पहले हम एडिशन की बात करें। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, कोई ज़्यादा टफ आपका टास्क नहीं होता। लाइक आपने कहा दो मैट्रिक्स है आपके पास, ए ये होगा 2 4 6 7 8 9 एंड द अनदर मैट्रिक्स इज बी, ये होगा आपका 3 -2 4 2 1 -1। ठीक है, एडिशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मैट्रिक्स कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल का मीनिंग कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, हमने देखा क्या है आपका ये इसका ऑर्डर 2/3। ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/3। तो आपने देखा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इट मीन्स दे कैन बी एडेड। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब देखो आपको ऐड करना है तो एडिशन इज वेरी सिंपल थिंग। लेट अस सी, विल फाइंड द a प्लस बी। क्या फाइंड करना हम लोगों को a प्लस बी। तो कुछ नहीं, यू विल हैव टू ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस। दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स a11 will be added with a11, a12 will be added with a12, a21 will be added with a21. Similarly we'll have to add for all the elements, है ना। मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपके ऐड हो जाएंगे। तो देखिए लाइक मैंने कहा यहाँ पर फर्स्ट a11 पे था 2, यहाँ पर था 3, तो आपने 2 + 3 किया, यू विल गेट 5। लिख देते हैं चलो एक बार, 2 + 3। a12 पर था 4, a12 पर था -2, तो आपने किया 4 + -2। यार a13 पर था 6 एंड a13 पर 4, आपने 8 कर लिया। सिमिलरली a21 पर यहाँ पर हमारे पास 7 था एंड b में 2 था, तो आपने दोनों को 8 किया, 7 + 2। a22 पर 8 था और b मैट्रिक्स में a22 पर 1 था, तो 8 + 1। यहाँ पर a23 पर 9 था और b में क्या था आपका a23 पर -1 था। सॉल्व कर लेते हैं इसे। हमने सॉल्व किया, 2 + 3 होता है हम लोग का 5, 4 - 2 हो गया आपका 2, 6 + 4 हुआ 10, 7 + 2 9, 8 + 9 17, 9 - 8 1। इन दैट वे वी कैन ऐड 2 मैट्रिक्स। इस तरह हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तीसरा मैट्रिक्स भी ऐड करना होता है देन ऑल्सो द सेम थिंग, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम होगा तो आप तीसरा मैट्रिक्स भी इसमें ऐड कर सकते थे, और ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। लाइक मुझे एक मैट्रिक्स दिया C, जो कि था आपका 2 -2 -3 4 6 -7 and the another matrix is D, that is 1 5 -6 -7 8 और -3। ठीक है, that is another matrix with us. Let us see, we have to add these matrices। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना, तो लेट अस सी, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन विल गेट C + D। पहले तो आप देखिए ऑर्डर सेम है कि नहीं। आपने कहा सर इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। आपने कहा सर यहाँ पर 3 रो है 2 कॉलम है, दैट्स वाई द ऑर्डर विल बी 3/2। इसका ऑर्डर भी क्या है आपका 3/2, और व्हेन द ऑर्डर इज सेम देन यू कैन ऐड 2 मैट्रिसेस। तो देखिए हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा आपका, कैसे ऐड होगा, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। a11 विल बी एडेड विद a11, a12 विल बी एडेड विद a12। तो हमने कहा C में a11 के प्लेस पे 2 है और D में a11 के प्लेस पे 1 है, तो 2 + 1 लिख लेते हैं। चलिए 2 + 1। a12 के प्लेस पे -2 था, a12 के प्लेस पे 5 था, तो -2 + 5। ठीक है, सिमिलरली a21 के प्लेस पे यहाँ पर -3 है, वहाँ पर -6 है, तो -3 + -6। a22 के प्लेस पर 4 है और यहाँ पर -7 है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 + -7। a31 के प्लेस पे 6 है और D में क्या है हमारे पास 8 है। सिमिलरली यहाँ पर a32 के प्लेस पर -7 है
और डी में क्या है आपका -3 है। दिक्कत कोई, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेट अस सी देन। हमने 8 किया, 2 + 1 होगा आपका 3, -2 + 5 क्या हुआ, ये भी 3, -3 - 6 -9, 4 - 7 -3, 6 + 8 14 and -7 - 3 -10. That is the addition of the matrix. In that way we can add 2 or more matrices. अगर आपको यहाँ पर कोई और मैट्रिक्स भी ऐड करना हो तो वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो लाइक मैं मान लो मेरा एक और मैट्रिक्स होता है E, जो कि होता है आपका 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना था, केवल इस E को, यहाँ पे आपका E वाले एलिमेंट भी आ जाते। क्या था, A11 के प्लेस पर E में 1 था तो +1 हो जाता, A12 के प्लेस पर 2 था तो -2 + 5 +2 हो जाता। मीन्स आप उन एलिमेंट्स को भी इसमें ऐड करते जाते और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इन दैट वे वी कैन ऐड 2 मैट्रिसेस। अब हम बात करते हैं इसके आगे सब्ट्रैक्शन की, हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स। तो देखिए सेम क्वेश्चन में लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ये हो जाता है आपका A - B। अब बात करते हैं इसकी। देखिए सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन सब्ट्रैक्शन। जैसा कि हमने अभी एडिशन में बात की थी, सेम थिंग विल टॉक इन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए सब्ट्रैक्शन के अंदर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो हमने देखा इन दोनों का ऑर्डर तो आपका सेम है, देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्या होगा, केवल जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आपने कहा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो माइनस आपने किया, व्हाट विल यू गेट, 2 - 3। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, 2 - 3 -1 है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 4 - 2 तो 4 -2, ठीक है, दे 6 - 4 एंड 7 - 2 8 - 1 9 -1, ठीक है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। हमने देखा 2 - 3 क्या होता है आपका, -1 होता है। 4 माइनस एंड माइनस प्लस हो गया तो 4 + 2 6, 6 - 4 2 मिला, देन 7 - 2 5, 8 - 1 7, 9 माइनस एंड माइनस प्लस, तो 9 + 1 10। इन दैट वे वी कैन ऐड 2 मैट्रिसेस। मतलब जिस तरह प्लस किया उसी तरह आपका क्या होता है, माइनस होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपका प्लस और माइनस हो जाएंगे। आपने कहा सर यहाँ पर हमें निकाल के लाना है C - D, तो सेम थिंग, ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का आपका सेम है, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट देम। तो आपने कहा 2 - 1, सीधे लिख देते हैं, इस बार हम R से सीधा लिख रहे हैं। 2 - 1 क्या हुआ हमारे पास, चलो लिख ही लेते हैं, 2 - 1, देन -2 -2 और -5, देन -3 और -6, ठीक है, देन 4 -7 एंड 6 -8 एंड यहाँ पे -7 -3। देखिए बहुत सारे साइन हो गए हैं ना। तो आपने कहा 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। -2 -5 दोनों नंबर माइनस के हैं तो 8 हो जाएंगे, -2 और -5 आपका आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। देन बात करें -3 -6, तो आपने जब ब्रैकेट ओपन किया देन यू विल गेट -3 + 6, तो 6 - 3 क्या मिल जाता है हमें यहाँ पे, प्लस के 3 मिल जाता है। आप 12th क्लास में आपको ब्रैकेट ओपन करना आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। देन 4 - -7, तो 4 ब्रैकेट ओपन किया माइनस एंड माइनस प्लस, 4 + 7 11, तो क्या आ जाता है हम लोग के यहाँ पर 11 आ जाता है। 6 - 8 दैट विल कम -2, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है। -7 + 3 कितना हो जाता है, -4। इन दैट वे वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स। इस वाले मैट्रिक्स हम कुछ नहीं कर रहे, केवल आपको बताना चाह रहा था तब एग्जाम्पल, ठीक है। इन दैट वे वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स। तो अभी हमने देखा किस तरह 2 मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। वैसे तो काफ़ी सिंपल होता है मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, बट अगर प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में 2 टाइप का होता है। एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन विथ है स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ है स्केलर, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विथ है स्केलर, ठीक है। तो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर। तो लेट अस सी मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्केलर, तो देखिए सबसे पहली चीज स्केलर का मीनिंग है सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना, है ना। तो देखो मेरा मैट्रिक्स से आपका बात करता हूँ, मेरा मैट्रिक्स है ए, मान लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स ए है हमारा, मार्कर भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, दूसरा मार्कर ले लीजिए। ए है हम लोग का, जो कि है हम लोग का आपका 2 -3 4, 3 -6 2, 2 1 7, ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स जो कि 3x3 का मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a, क्या निकाल कर लाना हम लोग को 3a का मीनिंग क्या है, द होल मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए किस तरह निकाल के लाया जाता है, लेट अस सी 3a। तो हमने कहा हमने मैट्रिक्स के बाहर लिख दिया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय द होल मैट्रिक्स 2 -3 4, 3 -6 2, 2 1 और 7। अब देखिए जब आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इन दैट केस जो ये 3 है, जिस किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना, दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाई इन द ऑल एलिमेंट्स, उस नंबर से आप सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। तो मैंने कहा 3 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा, तो आपने कहा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय -6 -18, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। इन दैट वे वी कैन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। पहला एग्जाम्पल था, एक और देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, अब आपने कहा सेकंड एग्जाम्पल मैट्रिक्स का नाम ले लिया सी, क्या लिया नाम हम लोगों ने सी, जो कि हमारा मैट्रिक्स है -1 2 -5 6 8 12, ठीक है, यही ले लेते हैं, है ना। दिस इज आवर मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड -5c। क्या फाइंड करके लाना है हम लोग को, -5c, कुछ भी नंबर हो सकता है, वॉट एवर, हम -5c ले रहे हैं। आपने कहा सर सॉल्व करते हैं, क्या होगा, -5c मीन्स द होल मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई बाय -5। तो देखिए करते हैं हम लोग, -1 2 -5 देन 6 8 और 12। देखिए जब हम -5 से मल्टीप्लाई करने की बात करें, इन दैट केस क्या होगा कि जितनी भी एलिमेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आपका -5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई, हमने कहा -5 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस इन माइनस प्लस 5 हो गया, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 मिल गया, आपको आता है ना मल्टीप्लाई करना, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 +25, देन -5 मल्टीप्लाई बाय 6 -30, -5 मल्टीप्लाई बाय 8 -40 और -5 मल्टीप्लाई बाय 12 -60। इन दैट वे वी कैन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब बात आती है, क्या सर हम किसी भी मैट्रिक्स को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो द आंसर इज यस, आप किसी भी मैट्रिक्स को फ्रैक्शन या रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखते हैं किस तरह किया जाता है, लेट अस सी। लाइक मैंने कहा एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग का मैट्रिक्स है, सी नाम ले लिया इसका हम लोगों ने, जो कि था हम लोग का 16 -14 ले लें, -12 18 20 एंड -26, दैट इज अवर मैट्रिक्स, है ना, ठीक है ना। देन वी हैव टू फाइंड -1/2c, क्या निकालना है, -1/2c मीन्स मुझे इस मैट्रिक्स को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट अस सी -1/2c क्या हो जाएगा, -1/2 विल बी मल्टीप्लाई इन 16 -14 -12 18 20 -26। तो यहाँ पर आप बात समझिए, आप बोल तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है जब डिनोमिनेटर में 2 है, इट मीन्स द होल एलिमेंट विल बी डिवाइडेड बाय 2। सारे एलिमेंट क्यों डिवाइड होंगे, बिकॉज हमने मल्टीप्लाई में पढ़ा था, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस चीज़ का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होता है। तो यहाँ पर -1/2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में होगा। तो आपने कहा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो पहले तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस का। 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आ गया, 8 आ गया, आता होगा, है ना। क्या किया मैंने, 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2,
2 से ये कैंसिल, 2 8 जा 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, और माइनस से दैट्स वाई माइनस। पहले यहाँ पे -14 मल्टीप्लाई करने गए, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल, देन यू विल गेट 6। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका -9, ये आ जाएगा आपका -10, और ये आ जाएगा आपका 13। बात समझ में कैसे किया, लाइक लास्ट वाले एलिमेंट की बताता हूँ मैं, -26 मल्टीप्लाई बाय -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 13, ठीक है। आपने कहा सर 18 में कैसे किया, तो 18 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 2 से 8 जा 18, 9 मल्टीप्लाई -1 -9, ओके। इन दैट वे वी कैन मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, कि 2 मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो चीज़ भी हम समझते हैं, वो चीज़ भी हम लोग समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो पहले तो आप बात समझिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, है ना, 2 मैट्रिक्स लिख लो, मैट्रिसेस लिख लो, मैथ की क्लास है, इंग्लिश की बात ज़्यादा हम कर नहीं रहे हैं यहाँ पे कोई, है ना, ठीक है। तो आप अगर बात करो कि आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मान लो एक मेरा मैट्रिक्स है आपका ए, जो कि था हमारा AIJ, जिसका ऑर्डर है m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। अनदर मैट्रिक्स है आपका B, जो कि आपका AIJ, जिसका ऑर्डर है P मल्टीप्लाई बाय Q। तो आपको बात समझनी होगी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, देन द मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, अदरवाइज दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। मतलब देखो लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स ए है तो ए भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट मैट्रिक्स से लिख देता हूँ। चलो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, और सेकंड का क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। मतलब पहले मैट्रिक्स में जितनी कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में उतनी ही रो है, देन द मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। मतलब मैंने कहा पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन देखेंगे काफ़ी इजीली चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर बात की हमने, चलो कि सर मल्टीप्लाई हो भी गया, हमें मिल गया AB, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ AB, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ AB। तो AB का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका, ऑर्डर ऑफ AB विल बी, ऑर्डर ऑफ AB विल बी क्या हो जाएगा, ये आपका M मल्टीप्लाई बाई Q, क्या हो जाएगा, M मल्टीप्लाई बाई Q। ये बात समझना आप, ऑर्डर ऑफ AB विल बी M मल्टीप्लाई बाई Q। मीन्स मैंने पहले तो देखा N और P इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल हो गया तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑर्डर क्या मिलेगा, M मल्टीप्लाई बाई Q। एक बात और समझिए यहाँ पर, अगर आप 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की बात करो, लाइक मैंने कहा कि A मल्टीप्लाई बाई B और एक बार मैंने कहा B मल्टीप्लाई बाई A, तो आपको बात समझनी पड़ेगी A मल्टीप्लाई बाई B इज नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई A। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता। अगर आप एडिशन की बात करो तो एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कुछ भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। क्या होते हैं वो हमें प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देन अब बात आ जाती है सर एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक हमने लिए 2 मैट्रिक्स ले लिए। पहला मैट्रिक्स था मेरा A, जो कि था आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड द अनदर मैट्रिक्स इज, ये है आपका 2 3 4 5 6 7। आपने यहाँ पर कहा इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, सॉरी इसका ऑर्डर क्या था आपका 2/3, क्या था ऑर्डर हमारा 2/3, इसका ऑर्डर क्या था 3/2। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या कहा था हमने, पहले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम
मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या आपके पास 3 है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या है 3 है, मतलब कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मतलब कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो कर देते हैं, हम लोगों ने लिखा सॉल्व, हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी। जो वैसा है तो आपका मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए था आपका 1 2 3, बी था आपका 4 5 6, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई किस तरह होगा ये बात समझिए, है ना, काफ़ी अच्छी बात है आपकी। अब बात आई पहले, तो हम देखते हैं इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करके आएगा ऑर्डर क्या होगा। हमने क्या कहा था 3 3 इक्वल है, तो ऑर्डर में क्या आना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये होगा m और ये होगा q, तो m q मतलब कितने बाय कितने का मैट्रिक्स आना है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आपको मिलना है, पहली चीज़। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, द फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, है ना। हम एलिमेंट की बात करें एक एक एलिमेंट के लिए, लाइक मैंने अगर ए बी के ऑर्डर की बात की, ए बी के एलिमेंट्स की बात की, तो मैं पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ A11 की, उसके लिए क्या होगा फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, A12 के लिए फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द सेकंड कॉलम, ठीक है। A21 के लिए सेकंड रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, A22 के लिए सेकंड रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन बात करते हैं मल्टीप्लाई किस तरह होगा, समझो। मैंने कहा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, तो किस तरह होगा आपका केवल एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और फिर उसमें प्लस का साइन लगता जाएगा। किस तरह, मैंने कहा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया, बीच में लगा प्लस साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ गया, बीच में लगा प्लस साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, ये मिला मुझे A11 फॉर द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हुआ आपका 3, बीच में लगा प्लस साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, बीच में लगा प्लस साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, ठीक है। देन अब आ जाते हैं A21 के लिए, तो सेकंड रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, बीच में लगा प्लस साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, बीच में लगा प्लस साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, ठीक है। देन फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई बाय द सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42, सबको 8 कर दीजिए, सभी को हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करते हैं, देन विल सी 2 + 8 10, 10 + 8 28, देन 3 + 10 13, 13 + 21 34, ठीक है। देन ऐड +20 28, 28 + 6 34, 34 + 30 64, मल्टीप्लाई प्लस करना आता होगा, 2 और 2 4 5 9, 4 2 6 79, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, जो कि है आपका आंसर। ये क्या था आपका AB। अब बात करें सर क्या यहाँ पे BA फाइंड करना भी पॉसिबल है, तो अब देखिए BA किसकी बात करें हम लोग, BA की, तो BA का नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2 और A में नंबर ऑफ रो है 2, तो आप BA भी निकाल के ला सकते हो, BA भी निकाल के ला सकते हो। तो देखते हैं हम लोग BA की बात कर लेते हैं किस तरह होगा। देखेंगे सर क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, मैंने अभी कहा था इक्वल नहीं होंगे, तो देखते हैं BA B क्या था आपका यहाँ पर 2 4 6 3 5 7 एंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना है 3/3 आना है, दैट इज कंपल्सरी, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, किस तरह मल्टीप्लाई होगा बात समझिए। द फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई इन द फर्स्ट कॉलम, then first row multiply in the second column, first row multiply in the third column. Similarly second row and third row will be multiply in the all three columns of the second matrix. तो 2 multiply by 1 you will get 2 plus 3 multiply by 4 12, ठीक है। then
2 मल्टीप्लाई बाई 2 सेकंड रो में सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, ठीक है। देन मल्टीप्लाई इन द थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18। सिमिलरली दोनों रो का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30, ठीक है। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42। सभी को ऐड कर लेते हैं, मिला हमें 3/3 का मैट्रिक्स। देन ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 12 14, 15 प्लस 4 19, 18 प्लस 6 24, देन 4 प्लस 20 24, 8 प्लस 25 33, 12 प्लस 30 42, 28 प्लस 6 34, 12 प्लस 35 47 एंड 18 प्लस 42 60। इन दैट वे वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। मतलब हमें देखना क्या पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग इसके, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। एक और प्रॉपर्टी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमने कहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था आपका मैट्रिक्स का नाम दे दिया आपने P, जो कि था आपका 2 3 4, ठीक है। एंड एक और मैट्रिक्स हमारे पास Q, जो कि है 1 2 3 4 5 6, यही ले लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/3। अब मुझे पहले तो ये देखना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप क्या देखते हो, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम इन P मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन Q। अगर होगा ऐसा तो मल्टीप्लाई पॉसिबल, अदरवाइज नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम इन P क्या था 1 था, नंबर ऑफ रो इन Q क्या था 2 था, जो कि 1 और 2 इक्वल नहीं है। मतलब P मल्टीप्लाई बाई Q वी कैन नॉट फाइंड P मल्टीप्लाई बाई Q। अगर हम पी क्यू की बात करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पी क्यू तो आपका पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू पॉसिबल नहीं था। देन अब बात कर लेते हैं फॉर क्यू पी। क्या Q मल्टीप्लाई बाई P कर सकते हैं क्या हम लोग? तो हम क्या देखेंगे, पहला मैट्रिक्स अब क्या बन गया आपका Q बन गया। तो आप देखोगे नंबर ऑफ कॉलम इन Q must be equal to number of rows in P। नंबर ऑफ कॉलम इन Q must be equal to number of rows in P। तो आपने कहा नंबर ऑफ कॉलम इन Q कितना था 3 था, और नंबर ऑफ रोज इन P कितना था 3 था। तो क्या है दोनों इक्वल है, मतलब QP पॉसिबल है। तो QP निकाल कर लाते हैं हम लोग। लेट अस सी QP, Q मल्टीप्लाई बाई P। Q क्या है हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6। माइनस वालों का मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, 12 में हो प्लस माइनस हो दिक्कत नहीं आएगी, कोई नंबर नेगेटिव भी होते हैं ना, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन। देन 2 3 4। अब हमने बात की सर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। आपने देखा था 3 3 इक्वल तक क्या बचा था 2 और 1, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। किसका मैट्रिक्स होगा वो 2/1 का मैट्रिक्स होगा। तो लेट अस सी, करते मल्टीप्लाई, द फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई इन द फर्स्ट कॉलम। एक ही कॉलम है तो एक ही बार होगा। तो आपने कहा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 हो गया। अब दूसरी रो ही नहीं है तो सेकंड एलिमेंट ही नहीं आ पाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24। कितने का आ गया 2/1 का मैट्रिक्स है ना हमारे पास ये। 2 + 6 8 और 12 20, 8 + 15 23, 23 + 24 47, है ना। दैट इज अवर आंसर। इन दैट वे वी कैन मल्टीप्लाई 2 और मोर मैट्रिक्स, है ना। आई होप आप लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अब मैं बात करता हूँ आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कि जो एडिशन वगैरह हैं ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपकी फॉलो करते हैं। तो लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस।
हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं कि क्या दोनों मैट्रिक्स कुछ ही प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यहाँ पर हम देखते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज एंड हियर विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी कम्यूटेटिव लॉ। क्या आता है हम लोग का? कम्यूटेटिव लॉ। फेल रहा, सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, मीन्स टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आपका क्या रहेगा? आंसर सेम ही रहेगा। क्या होता है आपका? a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस ए। ये जो होता है ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। वहीं पर हम बात कर ले प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है? अभी हमने बात की ए बी विल बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो डेफिनेटली आप दो मैट्रिक्स को अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, मीन्स एक कम्यूटेटिव लॉ आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड आपने बात की एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिविटी भी बोला जाता है नहीं, या कम्यूटेटिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि थ्री मैट्रिक्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। लाइक तीन मैट्रिक्स ए बी सी है, तो आपने पहले किया ए प्लस बी, फिर आपने कहा प्लस सी कर लिया देन, या फिर आप ऐसा करो आपने ए किया और बी प्लस सी को पहले ऐड कर लिया, देन ऑल्सो द आंसर विल बी सेम। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा? देखते हैं। आपने कहा सर ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, है ना। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स में किसी भी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया, या जीरो मैट्रिक्स में मैंने नल में किसी मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, देन आई विल गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब मैं अगर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे सारे एलिमेंट जीरो से आप किसी भी मैट्रिक्स में प्लस कर लो, आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, देन अब आपने कहा सर एक चीज़ और होती है इन्वर्स। इन्वर्स की बात नहीं कर, नेगेटिव। अगर आपने किसी मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव को प्लस कर लिया, देन यू विल गेट द जीरो। अब बात आती है सर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल करना है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है? कोई भी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके सारे एलिमेंट में आप माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, देन यू विल गेट द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। वहीं पर यहाँ की बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ये तो दो हुई कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी ये फॉलो नहीं करता। थर्ड थिंग होती है कि अगर कोई स्केलर है आपका k और ये लिखा आपका a प्लस बी, है ना, तो आप k का a और b में अलग अलग मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर सकते हो, मीन्स के ए प्लस के बी, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहना। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वहीं पर हम अगर एक बात करें कि सर हमारे पास दो स्केलर है k1 और k2, तो आपने कहा ये है k1, ये है k2, इसका मल्टीप्लाई करें a से, और अगर आप इसी को कर लो कि k1 एंड k2 मल्टीप्लाई बाय, अगर इस तरह भी आप कर लेते हो, देन द आंसर विल ऑल्सो रिमेन सेम, है ना। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में क्या था? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता। और यहाँ पे अगर आपने एडिशन में जीरो मैट्रिक्स ऐड किया तो यू विल गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ, नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर लिया तो जीरो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, एंड यह भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही एग्जाम्पल आप मान सकते हो। ठीक है, इन दैट वे वी हैव सीन द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स एंड वी हैव सीन सम ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. I hope all of you understand about it. Thank you very much.